मुरली मनोहर कंदलाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला मेरो मुरली मेरो मुरली मनोहर कंदलाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला हरे गोविंद गोविंद गोपाला मेरो हरि गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला मेरो श्याम कन्हैया गोपाला मेरो मुरली मनोहर ताली में आते हुए हाथ उठाकर सभी मनोहर कंदलाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला मेरो श्याम कंदलाला ओ बाजू गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर कंदलाला मुरली मनोहर कंदलाला मेरो 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 मुरली मनोहर कंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर कंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर अब सबसे पहले जैसे ही परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए तो परीक्षित जी ने सबसे पहले ये प्रश्न किया कि महाराज हमें ये बताओ कि ये सृष्टि किस प्रकार से बनाई जाती है। कि माधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। ये सृष्टि बनाते समय पर किन उपकरणों की आवश्यकता होती है
अरे कोई कुंभकार जैसे कुल्हड़ बनाते हैं तो उन्हें मिट्टी की आवश्यकता होती है, एक धागे की आवश्यकता होती है, एक डंडे की आवश्यकता उस चाक को घुमाने के लिए होती है। माताएं रोटी बनाती है तो एक बेलन, एक चकला चाहिए, फिर आटा चाहिए, फूकनी चाहिए, चिमटा चाहिए। तो भगवान ने जब ये इतनी बड़ी सृष्टि बनाई तो उन्होंने कौन कौन से उपकरण उनके पास में थे, क्या क्या उन्होंने कौन कौन से यंत्रों से क्या क्या बनाया, कैसे बनाई इस सृष्टि? तो सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अरे भाई तुमने हे राजन बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रश्न में तुम्हारा ही नहीं संसार का कल्याण है। और उन्होंने कहा कि हे राजन, इस संसार की जब प्रभु उत्पत्ति करते हैं तो सबसे पहले भगवान मन बनाते हैं अपना। तो भगवान ने मन बनाया कि एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, बहुत होने चाहिए। अकेला पड़ा पड़ा इससे सैया पर पड़ा रहता हूं, अरे कब तक पड़ा रहूंगा, बहुत होने चाहिए। जैसे ही ये मन बनाया तो महाराज उसी समय पर उनके नाभि से एक कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। और ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी के 5 सिर हैं। 4 सिर के ब्रह्मा तो सबने दर्शन किए होंगे, किंतु जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उस समय 5 सिर से, बाद में उन्होंने उनका एक सिर भगवान शंकर ने काट दिया था तो 4 रह गए, किंतु उस समय पर 5 मुख के ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उन्होंने उत्पन्न होने के बाद में देखा चारों ओर मुंह घुमा करने की तो जरूरत उनको थी नहीं। जिसके एक मुंह होता है उसको चारों दिशाओं में मुंह घुमाने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जिनके 4 मुंह हो इधर उधर तो उन्हें तो इधर उधर घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने इधर उधर देखा, एक मुख से ऊपर की ओर था, ऊपर की ओर देखा, किंतु कहीं भी उन्हें अपने बनाने वाला दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा, कोसी कतमोसी को नामासी कश्यासी, मुझे किसने बनाया, मेरा क्या नाम है, मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है? जब कोई नहीं दिखाई दिया तो ब्रह्मा जी उसी कमल की उसी नलिका में अंदर प्रवेश कर गए महाराज। और प्रवेश कर गई तो बहुत समय तक उसमें अंदर प्रवेश करके घूमते रहे। जब कहीं कोई था नहीं मिली तो लौट करके ऊपर फिर पुनः आ गए। और आ करके उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मुझे बनाने वाला तो मिला नहीं। मन में विचार किया, तभी उस अथाह समुद्र से 2 शब्द प्रकट हुए, तप। ब्रह्मा जी के लिए ये उपदेश के रूप में है। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे मुझे कोई अज्ञात शक्ति तप के लिए प्रेरित कर रही है, मुझे तप करना चाहिए। और वो तप करना प्रारंभ कर दिया महाराज। और जैसे ही तप करना प्रारंभ किया तो तप होने लगे, करने लगे। तप करते 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 जब उनका तप पूर्ण हो गया तो भगवान नारायण ने दर्शन दिए। कहा, अब तुम सृष्टि का संचार करो, सृष्टि को बनाओ। आदेश पाकर के ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा, सृष्टि ऐसे नहीं बना पाओगे, पहले तुमको मैं वेदों का ज्ञान कराऊंगा। तो तीने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुनियंत्य सूरय। उन्होंने हृदय संकल्प मात्र ब्रह्म तेने विस्तारितवान,
संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को चारों वेदों का उन्होंने ज्ञान करा दिया कि ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान हो जाए, बस हो गया। जैसे ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो गया तो ब्रह्मा जी तुरंत सृष्टि करने की तुरंत इच्छा जागृत हुई और करना प्रारंभ कर दिया महाराज। तो उन्होंने किया। तो ऋग्वेद में आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ किया तो ऋतंच सत्यंच विधात तपसोत्थ जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवात् दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत्। ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान होते ही ब्रह्मा जी समझ गए मुझे कैसे सृष्टि प्रकट कर दी है। तो जैसे पहले थी, कल्पांत के पहले जैसे सृष्टि थी, कोई ब्रह्मा जी ने नई सृष्टि नहीं पैदा किया। उनसे पहले भी जब उस प्रलय से पहले जब कोई और ब्रह्मा थे जैसे उन्होंने सृष्टि पैदा की, वैसे ही यथा पूर्वम कल्पयत, वही कल्पना करके उन्होंने सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्षमथो स्वः। उन्होंने दिशा, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वन, उपवन, वृक्ष, समस्त जितने भी योनियां हैं सबको बना करके संकल्प शक्ति से ही तैयार कर दिया महाराज। अब जब सब बन करके तैयार हो गए और 83,99,999 योनियों को भी बना दिया, तब भी ब्रह्मा जी के हृदय में शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अभी मेरे, क्योंकि 83,99,999 योनि बना दी, ब्रह्मा जी को शांति नहीं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैंने सुंदर सुंदर फल बनाए हैं, मैंने सुंदर सुंदर पुष्प बनाए, सुंदर सुंदर वनस्पति बनाई। अरे इन फलों का, इन वनस्पतियों का है, इनका आस्वादन करने वाला, इनका संरक्षण संवर्धन करने वाला, इनकी रखवाली करने वाला, इनको और तो ये एक बात बताइए, जो ब्रह्मा जी के हृदय में इस बात का एक चिंतन हुआ, कीट पतंग आदि सब बनाने, भालू बंदर सब बन गए। बोले कि ये बंदर खा करके, खा तो सकता है, खा करके फेंक देगा, किंतु ये अमरूद को खा लेगा, संतरे को खा लेगा, सबको खा लेगा, फलों को, किंतु ये पैदा नहीं कर सकता। ये कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, इन फूलों को सूंघने के लिए सब हैं, ये भ्रमर, ये तितलियां, ये सब सूंघने के लिए तो है, मकरंद का पान कर सकती हैं, शहद बना सकती हैं, किंतु ये इस सुगंधी का आस्वादन लेकर के शहद बना सकती हैं, किंतु दूसरे वृक्ष पैदा नहीं कर सकते। तो बड़ी फुर्सत से ब्रह्मा जी ने फिर इस मनुष्य योनि को बनाया, ये अंतिम योनि। और इस अंतिम योनि को बना करके वो बड़े प्रसन्न हुए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ब्रह्मा जी नाचने लगे। जैसे कि एक व्यक्ति किसी का प्रोजेक्ट सफल हो जाए, कोई कार्य, तो वो प्रसन्न होता है, ऐसे ही वो ब्रह्मा जी इस मनुष्य योनि को बना करके बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए। बोले मैंने ये ऐसी योनि बना दी है कि अब ये फल को खाएगी, उसका स्वाद भी
अगर एक बात बताओ, बंदर से पूछा जाए कि इस संतरे का स्वाद कैसा है, बता देगा? खा तो लेगा। ऐसे ही उन्होंने बड़ी फुर्सत से फिर जब ये सब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बना करके वो बड़े प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा अब मुझे बनाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। बस इस मनुष्य की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि बनाना बंद कर दिया महाराज। अब क्या होता है, तो बड़े आनंदित है ब्रह्मा जी। किंतु जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये बन तो गई, किंतु कोई चल तो रहा नहीं है, बन सब गए और चल नहीं रहा है कोई। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, और जल निकाल करके और सभी के ऊपर छिड़कते हैं। अरे मोर तू उड़, अरे तोता तू उड़, है ऊंट उठ, गाय तू चल। कोई भी नहीं चलता महाराज, कोई भी नहीं। मनुष्य को उठाने की चेष्टा की, कोई नहीं चला। तो फिर सिर पकड़ करके ब्रह्मा जी बैठ गए कि ये तो हमारा बनाना न बनाना बेकार रहा, जब कोई चल ही नहीं रहे हैं तो बनाने का क्या होगा। फिर भगवान नारायण का चिंतन किया, भगवान नारायण पधारे, और जैसे ही भगवान नारायण पधारे तो नारायण भगवान ने आकर के तुरंत कहा ब्रह्मा जी से, कहो ब्रह्मदेव अब क्या बात है। बोले महाराज आपने कहा सृष्टि बनाओ तो हमने बना दी, किंतु कोई चलती नहीं है। भगवान बोले बनाना काम तुम्हारा है और चलाना काम हमारा है, हमारे काम को तुम नहीं कर सकते, इस सृष्टि को चलाना काम हमारा है। बोले महाराज आपका काम है तो आप ही चलाइए, हम तो चलते हुए देखना चाहते हैं। कितना सुंदर मोर बना पड़ा है किंतु चलता नहीं है, कितना सुंदर तोता है, कितना सुंदर मैना है, कितनी सुंदर गाय बछड़े हिरण, ये सब जितने भी हैं हम सबको चलते हुए देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है हम अभी इनको चलाते हैं। और भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मा जी के सामने देखते ही देखते भगवान नारायण के हृदय से सूर्य की तरह एक ज्योति निकली और उनकी किरण सभी के अंदर समाहित हो गई। और जैसे ही किरण सभी के अंदर समाहित हुई तो फिर क्या है, मच्छर उड़ने लगे, मक्खियां उड़ने लगी, तितलियां उड़ने लगी, तोते उड़ने लगे, मोर उड़ने लगा, सर्प चलने लगा, शेर दहाड़ने लगे, गाय रमाने लगी हैं, और जितने भी सर्प फुसकार मार करके चलने लगा। तो वही का एक श्लोक है कि भेको धावच तंच धावत फणी सर्पम सिखी धावती। अब ब्रह्मा जी के सामने जैसे ही ये सभी चलने फिरने लगे तो उसके साथ साथ देखते हैं ब्रह्मा जी वो तो एक दूसरे को खाना भी शुरू कर दिया। जब जैसे ही मच्छर उड़ा तो मेढक ने तुरंत पकड़ लिया। मेढक जब तक उस मच्छर को नहीं खा पाया तब तक सर्प ने मेढक को पकड़ लिया। अब सर्प जब तक उस मेढक को नहीं निगल पाया तब तक मोर ने सर्प को पकड़ लिया। मोर उस सर्प को नहीं खा पाया तब तक उस मोर को एक बाघ ने आकर के पकड़ लिया। और वो बाघ जब तक उस मोर को जो है खा पाता तब तक महाराज उसको एक बड़े से पत्थर से पुरुष ने आंखें टकने बहे उसको मार दिया। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी फिर विचलित हो गए। बोले महाराज अभी तो ये बनाए थे, आपस में खा पी करके सब किस्सा खत्म हो